हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और 8 मार्च को मेरे पास जो केमिस्ट्री का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जो बहुत सारे बच्चों को कमेंट था कि सर 8 मार्च को हमारा केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री के पेपर में मेरे पास जो कैसे आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। 30 नंबर तो प्रैक्टिकल से आप लोगों को मिलने वाला है। तो मेरे प्यार जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को 75 टॉपिक बताने वाला हूं, पूरे के पूरे किताब का। अगर ये 75 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड परीक्षा में 100% यही टॉपिक आने वाला है, इससे बाहर नहीं आ सकता है। और आप मेरे प्यार जो 95% लाकर मेरे प्यार जो रिकॉर्ड बना दोगे। तो मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल कम समय बचा है, कोई दिक्कत नहीं। 75 टॉपिक आपको तैयार करना है, जितना जल्दी हो सके आप 10 दिन में तैयार कर लीजिए इसको मेरे प्यार जो 5 दिन में। अब आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। अगर पढ़ने में टैलेंटेड हो, अगर आप चाहते हो कि टॉप करें, स्कूल टॉप करें, अपने जिला को टॉप करें, तो ये 75 टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। अब इससे आसान आपको नहीं बता सकता हूं, पूरा निचोड़ ही बता रहा हूं पूरे किताब का। देखिए, पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है कि विलियन तथा विलियन के प्रकार। ये सबको मालूम है, जो पढ़ने वाला बच्चा है तुरंत देखते जान जाएगा कि हाँ भाई, विलियन तथा विलियन के प्रकार तो पूछता है, इसमें कोई समझौता करने वाली बात नहीं है। दूसरा है हेनरी का नियम। ये टॉपिक तो भाई आप जानते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम तो आपको पूछने ही वाले हैं, हेनरी का नियम जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह दो टॉपिक भाई, इसको कौन छोड़ेगा कि मोलरता मोललता। मोलरता मोललता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से टॉपिक बनेंगे इसे तो बनते ही हैं क्वेश्चंस। और साथ ही साथ मेरे प्यारो चो नोमेरिकल। नोमेरिकल तो पूछिए मत, इससे यहां से जरूर पूछेगा आपको, चाहे मोलरता ज्ञात कर ले चाहे मोललता, लेकिन नोमेरिकल तो देना ही देना है, इसको कंफर्म है। इसके बाद अगर आप बात करें पांचवें प्रश्न को लेकर, तो मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं मेरे प्यार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आने वाला। मैं कह दिया तो कह दिया। इसके बाद देखिए, हेनरी का नियम के बाद आता है राउल्ट का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम। अब इससे बाहर आप कहां एग्जाम में आने वाले हैं, इसको पूरा का पूरा तैयार करना है कि राउल्ट का नियम। सातवां नोट कीजिए कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह दिया कि 75 टॉपिक आपको तैयार करना, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं ये प्रश्न छोड़ूंगा, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। सारे प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं। 75 टॉपिक तैयार करके जाइए और 95 मार्क्स लेके आइए बिल्कुल केमिस्ट्री में। इसके बाद आठवां है कि परासरण तथा परासरण दाब किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारों जो। इसके बाद नौवां है कि विद्युत चालकों के प्रकार बताइए, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े प्रश्न 11 की तरफ, तो है कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं, ठीक है। यह भी प्रश्न जो मेरे पास जो 100% बनने वाला है आपकी एग्जाम में। देखिए, इसके बाद 11वां मोलर चालकता किसे कहते हैं, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोलराउस का नियम, मेरे प्यारे बच्चों इसको कौन रोकने वाला, भी मैंने बताया। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, ये मुजबानी एकदम जबान पे होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपके बनने वाले हैं। फिक्स टॉपिक होते हैं ना, इसको कौन रोकने वाला है, फिक्स टॉपिक होते हैं। इसके बाद है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बताइए। जो प्रश्न मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कमेंट करके हमें बता देना इस वीडियो के, मैं पढ़ लूंगा आपका कमेंट, ठीक है। लेकिन नहीं आएगा इस बात का दावा करता हूं। अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये भी बता देना कि सर आया था मेरे प्यारे बच्चों। 95% आपकी बिल्कुल क्लियर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 की इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इसके बाद 15वां की इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना ही करना है। इसके बाद देखिए 16वां टॉपिक क्या है कि विद्युत रासायनिक सेल, कि विद्युत रासायनिक सेल। 17वां है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ये दो टॉपिक में से एक टॉपिक आपकी एग्जाम में जरूर से जरूर बनने वाले हैं। तो 16वां और 17वां दोनों टॉपिक आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए 18वां। 18वां है कि सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। और 19वां की अभिक्रिया की दर वेग किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 18वां और 19वां दोनों टॉपिक। इसके बाद आइए 20वें की तरफ कि वेग निगम, ठीक है, वेग नियम तथा दर व्यंजक बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है। आगे बढ़ते चलते हैं 21वां कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद 22वां के अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके बाद मेरे प्यारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके बाद आइए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये तीनों टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ऐसा हो ना सकता कि इससे प्रश्न आपको ना बने, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछे, चाहे यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछे, चाहे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पूछेगा जरूर, इतना बात दावे के साथ कह सकता हूं मैं। 26वां प्रश्न है कि अभिक्रिया की आविकता किसे कहते हैं। 27वां है कि डी ब्लॉक के तत्व जो है उसके संक्रमण तत्व बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाले। इसके बाद है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर बताइए। अंतर वाला प्रश्न बन जाते हैं तो वो 4 नंबर आपके एग्जाम में देकर जाएगा, ठीक है। चलिए तो 28वां भी यहाँ पे क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29वां। देखिए प्रश्न नंबर 29वां क्या है कि उप संयोजन यौगिक किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है कि उप संयोजन यौगिक किसे कहते हैं। आगे देखते हैं तो 30वां प्रश्न देखिए। 30वां है कि उप संयोजन यौगिक का नामकरण। ठीक है, तो यहाँ उप संयोजन यौगिक किसे कहते हैं, यहाँ पे एक उप संयोजन यौगिकों के नामकरण करने के लिए देता है। तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है कि लिगेंड किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिगेंड किसे कहते हैं। 31 टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए आइए अगला आइए 32 टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक बता रहा हूं उसको अभी नोट कर लो और उसको याद कर लेना किसी कीमत पे। इसके बाद है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं, जैसे बीवीटी कहते हैं उसे। ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत। 33वां है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। इसके बाद तुरंत आ जाएगा हेलो एल्केन के नामकरण। मेरे प्यारे जो मैं जानता हूं ना कि कौन सा टॉपिक आने वाले हैं और कौन सा टॉपिक नहीं आने वाला, मुझे सब पता है, बस आपको याद करना है। मैंने बता दिया आपको कि 75 टॉपिक आपको तैयार करने हैं तो करने हैं। अगर जिसको टॉपर बनना है वो इसको जरूर तैयार करके जाएगा, नहीं तैयार करके जाएगा कभी जिंदगी में टॉपर बन नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आएंगे और इसको छोड़ के जाओगे तो क्या लिखोगे। तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। 35 है आपका वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। एसएन तथा SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप कह सकते हो इसको। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि हेलो एरिन। देखिए हेलो एरिन और हेलो एरिन के नामकरण। ठीक है, ये तो भाई इंपोर्टेंट ही है मेरे प्यारे बच्चों, कौन इसको रोकने वाले हैं। इसके बाद है क्लोरोबेंजीन, इसके बाद है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्लोरोफॉर्म आपने बता दिया तो ये भी बताना पड़ेगा मेरे पास कि क्लोरोकार्बन किसे कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं सेल्कोहल, कि सेल्कोहल किसे कहते हैं। ठीक है, फिर एल्कोहल का नामकरण मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल का वर्गीकरण मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए, ये टॉपिक आपके नहीं एग्जाम में बनेंगे, हर साल बनते हैं तो इस बार भी बनने वाले हैं। किसी भी टीचर से जाके दिखा देना, इन सारे क्वेश्चनों को बता देगा आपको टीचर। 35वां की प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में भेद बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि मैं तो भाई बता दे रहा हूं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सच मानते हो कि नहीं, पढ़ते हो कि नहीं। लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% मेरे दावा है इस बात का कि आपके मेरे पास जो 95% से कम नहीं आएंगे अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो तो। इसके बाद है 46वां कि एथिल एल्कोहल या एथेनॉल किसे कहते हैं। इसके बाद फिनाल का भी नोट कर लीजिएगा, फिनाल। इसके बाद फिनाल आए तो फिनाल का वर्गीकरण पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद आईपीएससी नामकरण किसे कहते हैं। मेरे पास जो 5 नंबर के तो आईपीएससी नामकरण ही आ जाएगा, तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा कि आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। आगे देखिए मेरे पास इसको साइड करता हूं। अगला है 50वां। देखिए 50वां है मेरे बच्चों के फिनाल के निर्माण की विधियां बताइए। ठीक है, इसके बाद है कि ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण कीजिए। अब वर्गीकरण आपने कर दिया तो नामकरण करेंगे ही करेंगे, तो ईथरो के नामकरण, फिर इसके बाद ईथरो के निर्माण की विधियां, ये तीनों टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए ईथर वाले। वर्गीकरण भी, नामकरण भी और उसकी विधियां भी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे प्यारों बच्चों, और 100% ये आपके एग्जाम में बनेंगे। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, लीजिए नोट कीजिए। एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। अब बताइए, इससे बाहर आपके एग्जाम में आएंगे, कभी नहीं आ सकते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उस वीडियो के माध्यम से तुरंत जान जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये इंपॉर्टेंट है, वो खुद जान जाएगा देखने के बाद। 58 प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कीजिए। वर्गीकरण करेंगे तो नामकरण करना ही पड़ेगा, तो दोनों टॉपिक तैयार होना चाहिए। स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं मेरे प्यार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। इसके बाद है नाइट्रो यौगिक किसे कहते हैं। फार्विक अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, नाइट्रो बेंजीन किसे कहते हैं। 64वां एथिल एमिनो एमीन बनाने की विधि बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एथिल एमीन बनाने की विधि पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे प्यार बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है वो है डाइओजेनियम लवण। ये वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक आपके एग्जाम में है। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताइए कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 67 तो डाइसेकेराइड किसे कहते हैं। डाइसेकेराइड के बारे में बताइए। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट और डाइसेकेराइड ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से दोनों में से एक पूछा जा सकता है, तो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 68। देखिए 68 टॉपिक क्या है। 68 है मेरे प्यार जो कि पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं। अभी हमने क्या देखा, डाइसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड तो याद करना ही पड़ेगा। फिर सेलुलोज किसे कहते हैं, ये भी टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों जो। इसके बाद पूछेगा आपसे कि एमिनो अम्ल के बारे में बताइए।
देखिए एमिनो अम्ल के बारे में पूछता है, ये भी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के बारे में संक्षिप्त वर्णन करने के लिए आपको दे देगा कि प्रोटीन के बारे में पूरा संक्षिप्त वर्णन कीजिए, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, उसका वर्गीकरण बताइए, डिटेल में पूछ देता है 6 नंबर के लिए। तो प्रोटीन के बारे में बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद मेरे प्यार अगर बात करें 72 टॉपिक कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछता है। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी 1 नंबर लिए पूछ लेता है। अब ठीक है, बहुविकल्पीय में भी पूछ लेता है। और अंतर में करके 4 नंबर के लिए पूछता है कि डीएनए तथा आरएनए में क्या बताइए, अंतर बताइए। इसके बाद मेरे पास जो अगला टॉपिक है एंजाइम के बारे में बताइए। ठीक है, पूरे एंजाइम कितने हैं, ठीक है, एंजाइम किसे कहते हैं। इसके बाद विटामिन के बारे में पूछ सकता है। सारे 6 नंबर के लिए टॉपिक बन जाएंगे आपके कि विटामिन का वर्गीकरण कीजिए, विटामिन के बारे में बताइए, विटामिन के प्रकार कितने होते हैं। इसके बाद है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक मेरे प्यार जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप इसको फिक्स टॉपिक आप बोल सकते हो, इस टॉपिक को 100% आपके एग्जाम में छपने वाला एक प्रश्न है। तो देखिए बहुत कम समय, मात्र 10 मिनट के अंदर मैंने 75 टॉपिक को आपको बिल्कुल कवर करा दिया, बहुत कम समय में। अब मेरे प्यार जो इसका सोल्यूशन चाहिए तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि सोल्यूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी कमेंट कर देना मेरे प्यारों, आपको मिल जाएगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन हो लीजिएगा और वहां पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन कमेंट आना चाहिए आप लोगों को, सोल्यूशन चाहिए, मैं देखूंगा कितने बच्चों का है आंसर आ रहा है सोल्यूशन, तो मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अन्यथा आपको ढूंढ के ही इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करना पड़ेगा। नहीं आएगा तो मुझे दोषी मत ठहराना कि सर मेरा 95% नहीं आया है। ठीक है, अगर इसको याद करोगे तो 95% 100% आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।